हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सर एक बार थोड़ा सा कैमरा को ना सीधा करना। यहाँ से कैमरा थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है। यहाँ से हाँ हाँ ये बात हाँ सही है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है। सारे चैंपियंस को सब चीज ठीक ठाक है ना। हाँ तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम लोग फाइनली कंजंक्शन को खत्म करेंगे। कंजंक्शन खत्म करके मैं आपके पीडीएफ्स वाले सेक्शन में पीडीएफ डलवा दूंगी। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है। ओके तो आप बना लेना। ठीक है आज हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन को फाइनली खत्म करते हैं। ओके कंजंक्शन फाइनली खत्म कर देते हैं और मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी। एक बार चेक कर लेना पीडीएफ सेक्शन में कंजंक्शन का पीडीएफ भी डलेगा, आंसर भी रहेगा और वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। अगर किसी का आंसर में कंफ्यूजन हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो सोल्यूशन उस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है चलो चलो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग फाइनली अपना कंजंक्शन खत्म करेंगे। कल मैं आपको वो सब पढ़ा रही थी ना, ये तो क्लियर कर दिया था सो के साथ दैट। ठीक है और सच के साथ भी दैट। ये तो बड़ा डिटेल में हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया कि सच एडजेक्टिव होता है और सच के बाद या तो दूसरा कोई एडजेक्टिव आएगा या सच के बाद कोई एडवर्ब आएगा। क्योंकि सच सॉरी सॉरी एक मिनट सॉरी, सच एडजेक्टिव होता है तो सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक है और सच के बाद आर्टिकल भी आता है। सच के बाद अ और एन लगा सकते हो क्योंकि सच के बाद नाउन आता है ना, और आर्टिकल नाउन के साथ ही होता है। तो सच एडजेक्टिव होता है और सो एडवर्ब होता है। और सो के बाद एक एडजेक्टिव भी आ सकता है और एक एडवर्ब भी आ सकता है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी बताता है। जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लास है ना, आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बस 5 मिनट दिक्कत होगी क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो कल का कंटिन्यूएशन है। बस 5-10 मिनट थोड़ा इंतजार करना, समझने में दिक्कत होगी। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर मैं कुछ नया पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आने लगे। ओके तो ये सब हमने कल बड़ा डिटेल में किया था। अब देखो हमारे इस बार के एग्जाम में कैसा आया था। एक सेंटेंस आया था, एक तो टू भी होता है TOO और एक होता है सो। तो एग्जाम में सेंटेंस ना टू के साथ वाला आया था। ठीक है और ये दोनों एडवर्ब होता है। थोड़ा सेंटेंस में ध्यान से देख, ये वाला सेंटेंस अभी आप गूगल पे क्लिक करोगे ना, ये वाला सेंटेंस ऐसा आया था, दिस इज टू ग्रेव, दिस इज टू ग्रेव सिन। इसको टाइप करो और बताओ कि कौन से साल का क्वेश्चन है ये। टू बी पार्डन एक बार प्री में आया, शायद प्री एग्जाम में आया है, या तो ये 20 का 2020 नहीं 21 या 22 का क्वेश्चन है। ठीक है लास्ट ईयर तो 23 था ना, ये वाला प्री का क्वेश्चन। आप गूगल पे टाइप करोगे आपको मिल जाएगा कि किस साल ये क्वेश्चन आया। और काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ गए हैं। और ठीक ये इसी रूल पे आया है, लेकिन सो ना लगा के उसने डैट लगा के सॉरी टू लगा के दे दिया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको छोड़ो अभी, इसमें कहाँ पे एरर है क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये वाला अभी तक तो जो आपने पढ़ा इजी था। सच के बाद हमेशा नाउन लगाओ क्योंकि सच एडजेक्टिव होता है, और सो के बाद एडजेक्टिव लगाओ या एडवर्ब लगाओ, वो तो बहुत इजी था। अब थोड़ा सा सेंटेंस को मैं कॉम्प्लिकेट करती हूँ। और याद रखना ना, एक चीज याद रखना है कि सच के बाद पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, फिर नाउन आएगा। नाउन आएगा अगर मुझे उस नाउन की विशेषता बतानी है ना। वैसे तो सच एडजेक्टिव होता है, सच वैसे एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है। बट इस नाउन की विशेषता बताने के लिए मैं एक एडजेक्टिव भी लगा सकती हूँ। ओके तो सच के बाद एन लगा के एडजेक्टिव लगा के फिर नाउन। जैसे मैंने लिखा ही इज सच अ गुड बॉय। कितना अच्छा बच्चा है, ये देख लो सेंटेंस में सच पहले, ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल अ, उसके बाद एक एडजेक्टिव और उसके बाद एक नाउन। ऐसा कंस्ट्रक्शन बनता है। सच के साथ जब हम आर्टिकल लगाते हैं ना तो ऐसा कंस्ट्रक्शन बनता है कि पहले एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद नाउन, और आर्टिकल ठीक सच के बाद रहेगा, ठीक सच के बाद आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ओके ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन रहता है। हाँ अच्छा, ये स्टूडेंट लिख के बोल रहे हैं मैम ये CGL
2022 में आया था, हाँ CGL अप्रैल शिफ्ट 2022 में आया था, सेकेंड शिफ्ट में। हाँ मुझे लग रहा था कि याद है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। 2022 का क्वेश्चन है ये, मैं ऐसे अभी लिख के छोड़ी हूँ, इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि इसको समझने के लिए ना मुझे ये समझाना है, ठीक है, ये समझाना जरूरी है। सच एज भी करवा दूंगी। ओके, आर्टिकल के बाद एक आर्टिकल चाहिए और आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव। वैसे आर्टिकल के बाद सीधा नाउन भी आ सकता है, आर्टिकल के बाद सीधा नाउन भी आ सकता है, बट मुझे उस नाउन की विशेषता बतानी है तो मैं एडजेक्टिव भी डाल सकती हूँ। ही इज अ बॉय और ही इज अ गुड बॉय, अल्टीमेटली ये आर्टिकल बॉय के लिए लगा। ओके, इतना दूर तक तो क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, इसको हटा रही हूँ अभी, बस ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, सच के तुरंत बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सॉरी आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा he is such, ये वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। he is such a brave person, इतना बहादुर है ना, that everybody admires him, वो इतना बहादुर है जिसका नतीजा ये है कि सब लोग उसको एडमायर करते हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, सही है ना, सच, ठीक है, सच प्लस आर्टिकल प्लस एक एडजेक्टिव। अकेला सच के बाद नाउन भी आ सकता है, बट जब विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव लगा और एक पर्सन लगा के नाउन बना, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा ही इज, अब मैं सो लगा के बनाती हूँ, ये वाला तो चलो ठीक है, ये वाला तो सही से है। ही इज सो ब्रेव दैट एवरीवन एडमायर्स हिम, ये भी सही है। अभी लिखना नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, ठीक है, अभी लिखना नहीं, ये भी सही है। कल आपने पढ़ा था कि ये एडजेक्टिव है और यहाँ तो कोई नाउन वगैरह आया नहीं है और सो एडवर्ब, ये भी सही है, ठीक है। एक बार मैं अपने साइड से भी रिफ्रेश कर लेती हूँ, दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस ना, सेंटेंस हमेशा इजी वाला नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो करते ही एग्जाम में। ही इज सो ब्रेव दैट एवरीवन एडमायर्स हिम। एक बार मुझे बताओ कि ये दोनों क्लियर है ना, ये दोनों में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमने कल बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। कल डिटेल में डिस्कस किया है कि सच के बाद नाउन चाहिए और सो के बाद नाउन नहीं चाहिए, और सो के बाद अ और एन भी नहीं लगता है, सच के बाद अ और एन लगता है। इतना दूर क्लियर है। ओके, अब मेरे को असली वाला क्या बताना है। अब मैं सेंटेंस को, यही वाले सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगी जो एग्जाम में आया था। अब मैंने लिखा ही इज सो ब्रेव अ पर्सन दैट, ये भी करेक्ट है, दैट एवरीवन एडमायर्स हिम। ओके, एवरीवन, अब ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, ये थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है और दोनों का मतलब सेम है। ही इज सो ब्रेव, वो इतना बहादुर है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ही इज सो ब्रेव अ पर्सन दैट एवरीवन एडमायर्स हिम, हिम लगा देना। अब थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देना। आपका कहना होगा ना कि मैम आपने तो बोला है कि सो के साथ, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैम आपने तो बोला है कि सो के साथ अ और एन का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सो तो एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ आर्टिकल, मतलब उसके बाद सो के बाद नाउन थोड़ी आता है कि आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन सच के बाद अ और एन लगाते हैं। ये आपने पढ़ा है कि सच के बाद अ और एन लगाते हैं, बट सो के बाद अ और एन नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, सच के तुरंत बाद, सच के तुरंत बाद अ और एन लगता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सच लगा देंगे, सच लगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे ये तो नाउन है, ठीक है, ये तो नाउन है और नाउन के साथ तो सो नहीं लगता है, सच लगता है। हम सच के साथ नाउन तब लगाएंगे ना जब आर्टिकल शुरू में ही है। देखिए आर्टिकल यहाँ पे शुरू में ही, सच के तुरंत बाद आर्टिकल आता है,
सच के तुरंत बाद अगर आर्टिकल आ गया है तो हम फिर सच और अ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आर्टिकल तुरंत बाद थोड़ी आया है, ये सो एडवर्ब है, ठीक है, सो एडवर्ब है और ब्रेव एडजेक्टिव है। और आपने पढ़ा ही है कि सो के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है या सो के बाद कोई एडवर्ब आता है। तो यहाँ जो सो एडवर्ब है ना, और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा, तो ये वाला सही है। ये मत सोचना ना कि मैम यहाँ पे तो नाउन है, और आपने तो पढ़ाया है कि जब भी नाउन आ गया ना, जब भी नाउन वगैरह आ गया है तो आप हमेशा सच लगाना। तो यहाँ पे भी तो नाउन है, लेकिन आप सच क्यों नहीं लगा रहे हो? बट सेंटेंस का ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये देख रहे हो, ये एडजेक्टिव से पहले है, ठीक है, ये आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से पहले या नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले है, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव था। बट यहाँ का जो आर्टिकल है, ये यहाँ पर थोड़ी हो, सो अ ब्रेव थोड़ी है, यहाँ पे आर्टिकल थोड़ी लगा है, यहाँ तो नाउन लगा है। तो यहाँ ये जो आर्टिकल है इस नाउन के लिए, तो ये सही है, ये सही है, सही है। ब्राउजर वगैरह चेंज करिए, रिफ्रेश वगैरह करिए, सब ठीक हो जाता है। तो ये ऐसा भी सही है, ही इज सो ब्रेव अ पर्सन दैट एवरीवन एडमायर्स हिम, ऐसा भी सेंटेंस बनता है, ठीक है, ऐसा भी सेंटेंस बनता है। ध्यान रखना कि अरे मैम ने बोला आर्टिकल लग गया ना, तो सच लगाना। सच हम तब लगाएंगे ना जब तुरंत बाद आर्टिकल लगे, तुरंत बाद। बट यहाँ आर्टिकल तुरंत बाद थोड़ी लगा है, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अ रहता ना, अगर इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल रहता तो हम सच लगाते। ओके, ऐसा वाला भी सेंटेंस एग्जाम में दिया था, और ठीक ठीक यही सेंटेंस जो 2022 में आया है, टू के साथ लगा दिया, ठीक है। दिस इज टू ग्रेव, ग्रेव का मतलब है सीरियस, दिस इज टू ग्रेव सिन, ऐसा एग्जाम में आया था, टू बी पार्डेंड। देखो इन्होंने क्या किया है कि सो और दैट ना लगा के, ठीक है, ये सेंटेंस को टू और इससे लगाया, टू के साथ, ये सो ना लगा के टू के साथ लगाया। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ये इतना सीरियस क्राइम है ना, ये इतना सीरियस पाप है जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखना, ये एडवर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ठीक, देखो ये वाला एडवर्ब है और ये वाला एडजेक्टिव है, और टू एडवर्ब है, और एडवर्ब के तुरंत बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा। अब गड़बड़ी क्या थी, ये जो सिन है ये नाउन है, बड़ा मतलब थोड़ा सा धोखा देने वाला, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट एरर दे दिया था, बच्चे हमारे समझ ही नहीं पा रहे थे। बच्चों को लग रहा था कि अरे सिन नाउन है, सो और वो सब सच लगाने की कोशिश कर रहे थे। बट गड़बड़ी क्या में है कि जब भी ऐसा सेंटेंस आ गया, जब नाउन बाद में आ गया, तो एक आर्टिकल चाहिए, क्योंकि ये नाउन है ना। गड़बड़ी आर्टिकल की, छोटी सी गड़बड़ी थी आर्टिकल की, अ लगाना था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगाया, जैसे यहाँ पे लगाया। ओके, दिस इज क्वेश्चन में ना, जब आपका 2022 में ये क्वेश्चन आया था तो इसमें आर्टिकल हटा दिया, लेकिन आर्टिकल लगाना है, ये इतना गंभीर पाप है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। ओके, एक बार एक और सेंटेंस लिखती हूँ, आप लिखो, पहले लिखो, एक बार और समझाऊंगी, थोड़ा सा दिमाग घूमा होगा। लिख लिया है? पढ़ने में गलत क्यों लग रहा है मैम, बट वो सही है।
आप बोलते नहीं हो ना ऐसा सेंटेंस, इसीलिए आपको पढ़ने में गलत लग रहा है। ये देखो एक ऐसा सेंटेंस है, फिर से लिख के बता रही। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हटाओ, दूसरा लिख रही। शी इज सच अ शी इज सच अ क्या लिखो, फुलिश गर्ल। शी इज सच अ फुलिश गर्ल। इतनी बेवकूफ है कि कोई उस पर डिपेंड नहीं करता है। डैट नोबडी नोबडी हेल्प सर। इतनी बेवकूफ है कि कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अब सेंटेंस देखना जरा। अब इसी सेंटेंस को मैं अलग तरीके से लिख रही। शी इज सो फुलिश। अब क्या किया है ना, मैंने आर्टिकल हटा दिया, अब सो लगाया। शी इज सो फुलिश अ गर्ल दैट नोबडी हेल्प सर। दोनों सेंटेंस का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेना। ओके, बस मुझे बताना है ना कि आर्टिकल आपको परेशान कर रहा होगा कि मैम यहाँ भी तो आर्टिकल नाउन लगा हुआ है और यहाँ भी तो नाउन लगा हुआ है, दोनों जगह नाउन लगा है, और आपने बोला है कि जहाँ भी आर्टिकल और नाउन आ जाए ना तो सच लगाना। मैंने तब बोला है ना कि जब ये आर्टिकल शुरू में ही आ जाए, ठीक है, ये आर्टिकल शुरू में ही आ जाए तब सच लगाना। बट ये आर्टिकल ये एडजेक्टिव के पहले नहीं आया है, ये आर्टिकल इस नाउन से पहले आया है। और यहाँ पे देख लो, ये देखो ये एडजेक्टिव है ना, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और अगर यहाँ पे मैं सच लिखती ना तो सच भी तो एडजेक्टिव ही होता है, और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता थोड़ी बताएगा। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, ठीक है, तो ये वाला सही है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, हाँ यहाँ पे आर्टिकल, आप बोलोगे कि मैम ये भी तो एडजेक्टिव है और ये भी तो एडजेक्टिव है, बीच में अ आ गया है ना, अ आ गया है। सच के तुरंत बाद अ आता है, सो के तुरंत बाद अ नहीं आया, ठीक है, दोनों करेक्ट। ही इज सो ब्रेव डेट एवरीवन एडमायर्स हिम। हाँ लिख लो, हिम लिख लो। सीपीओ के मॉक में भी आया था ये। अरे मॉक में क्या करते हैं, एक दूसरे का क्वेश्चंस आपस में शेयर कर करके देते हैं। और याद रखना कि ऐसा वाला सेंटेंस में ना आर्टिकल लगाना जरूर। जैसे एग्जाम में आर्टिकल हटा दिया था, शी इज सो फुलिश गर्ल नहीं होगा, शी इज सो फुलिश अ गर्ल। ठीक है, ये चीज मेरे को बताना था। चलो ये अब खत्म हुआ, अब सच एज कर चलते हैं। मैम अब बोलोगे मैम सच के साथ तो दैट भी लगता है। हम सच के साथ एज भी लगाते हैं। हम सच के साथ एज कब लगाते हैं, जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे लाइक के साथ भी आप एग्जाम्पल देते हो ना, लेकिन लाइक प्रेपोजिशन होता है। ओके, जैसे मैंने लिखा आई लाइक फ्रूट्स, या ऐसा लिखा, लाइक हटा देती हूँ, आई वॉन्ट फ्रूट्स सच एज oranges, mangoes, I want I want fruits such as oranges, mangoes, pineapples। तो जब भी उदाहरण देते हैं ना तो हम उसके लिए भी सच एज लगाते हैं। ओके, सच एज का मतलब है जैसे कि मुझे फ्रूट्स चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस, मैंगोज। वैसे आप लाइक भी लगा सकते हो, लाइक में भी कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट फ्रूट्स लाइक से भी हम एग्जाम्पल देते हैं, लाइक ऑरेंजेस, और ये लाइक से भी कर सकते हो। सच एज हम एग्जाम्पल्स के लिए यूज करते हैं। एक चीज और बताना है, आप लिखो पहले।
एक दो चीज और है, सच के साथ ना, सच के साथ हमेशा दैट तब लगाना जब रिजल्ट वगैरह का सेंस आ रहा है। अदरवाइज जब वाक्य में रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, वाक्य में रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम्पल वगैरह का सेंस आ रहा है, या एग्जाम्पल के अलावा कोई और सेंस आ रहा है ना, कोई और सेंस आ रहा है, तो वहां पे एज लगाना। दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने लिखा ही परफॉर्म्ड, ही परफॉर्म्ड, ये वाला भी प्रॉब्लम करता है, ही परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर। देखो मैं ये क्या बोल रही हूं, सच के साथ दैट तभी लगाना जब रिजल्ट का सेंस आ रहा है, अगर अदरवाइज वाक्य में रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, कोई और सेंस आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल या कोई और सेंस है, तो वहां पे एज लगाना। बता रही हूँ, ही परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर, ठीक है, दैट या एज एवरीवन एक्सपेक्टेड, जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने परफॉर्म किया। अब देखो ये सेंटेंस देखो, आप बोलोगे कि मैम सच के साथ तो दैट आता है, ठीक है, सच के साथ दैट आता है, ठीक है, सच के साथ दैट आता है जब रिजल्ट बता रहा है, ओके, ऐसा थोड़ी है उसने ऐसा परफॉर्म किया जिसका नतीजा हुआ कि जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ये तो कुछ अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, ओके, तो यहाँ तो रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, एज एवरीवन एक्सपेक्टेड एज होगा। और आप बोलोगे कि मैम एज तो एग्जाम्पल देने के लिए लगाया जाता है, बट मैंने क्या बोला कि एज एग्जाम्पल लेने के लिए लगाते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल वाला सेंस नहीं आ रहा है, ना ही रिजल्ट वाला सेंस आ रहा है, तो उस केस में भी हम एज लगा सकते हैं। सच के साथ एज एग्जाम्पल के सेंस में भी लगा सकते हैं, और रिजल्ट के अलावा कोई और सेंस भी आ रहा है तो एज लगा सकते हैं। ओके, चलो अब तो मैं सच और ये वाला चीज क्लियर कर दिया। आज मेरे को कंजंक्शन फाइनली खत्म करना है, ताकि आप 2 दिन में अपना शीट वगैरह बना लो। हाँ, अभी मैंने 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ के रखा है, उसको फटाफट करवा देती हूँ, और आज आपका कंजंक्शन खत्म। मंडे से आपका सबसे जबरदस्त टॉपिक चलने वाला है, दैट इज, आज कंजंक्शन का 4th क्लास डाला है, आज कंजंक्शन का 5th क्लास होना चाहिए था। आज कंजंक्शन की इन्होंने लग रहा है गलती से 5th क्लास डाला है। मंडे से मैंने कंजंक्शन शुरू किया था ना, तो इसको बोल देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाओ। फिफ्थ क्लास है। उसको मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर मंडे से वर्ब शुरू होगा। एक ने कॉल किया था सौरभ को कि मैम ने कंजंक्शन चैप्टर ही क्यों पहले शुरू किया है, ओके, कि क्यों यहाँ पे पहले से पढ़े हुए बच्चे हैं इसीलिए कंजंक्शन चैप्टर शुरू किया, कि क्या यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से इंग्लिश का डिग्री ले रखा है कंजंक्शन। मैंने आपको पहला दिन बता भी दिया था कि अभी मैं वो चैप्टर आपको पहले पहले करवा दूंगी ना, ताकि आप मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दो, ओके, नरेशन, वॉइस, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन, वो करवाना शुरू कर दूंगी। उससे क्या होगा कि आप मान के चलना कि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप मॉक्स बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि 100% सिलेबस कंप्लीट होने तक आप मॉक का वेट करो, वो चीज पहले पहले कर लो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके। हाँ, मैंने उसको मैसेज डाल दिया है, 5th क्लास डालो, नहीं तो स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। कर देगा, वो ठीक कर देगा। देखो मैम, सच दैट का एग्जाम्पल दे दीजिए भाई, कहाँ रह रहे हो दिव्यानी शुक्ला, सच दैट का एग्जाम्पल तो दे ही रही हूं मैं।
कितना ज्यादा एग्जाम्पल दिया सच दैट का, कल से लेकर सच दैट और सो दैट का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ रिजल्ट बताने के लिए। ओके आ जाओ, अब हम करेंगे। हाँ, अब बोलोगे मैम ये क्या आ गया, मतलब अब नया चैप्टर पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, नया चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, पुराने कंजंक्शन ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ। कंजंक्शन में आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शन तो मैम ने छोड़ दिया है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है, जैसे इधर के साथ और आता है, या तो ये या तो वो। नीदर के साथ, नीदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है, ना तो ये ना तो वो। फिर नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या आता है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। और एक होता है हार्डली, हार्डली होता है, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, अभी लिखना नहीं, मत लिखो अभी। स्कार्सली और बेरली के साथ, बेरली के साथ व्हेन आता है, व्हेन। बट कभी कभी व्हेन के जगह बिफोर भी डाल देते हैं, वो भी करेक्ट है। ओके, स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द स्कूल, ओके, बिफोर इट स्टार्टेड, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी आपको व्हेन को देना है। वैसे हम बिफोर से भी काम चला लेते हैं, बट मेनली व्हेन ही यूज होता है। ओके, व्हेन ही यूज होगा, प्रायोरिटी इसी को देना है। और एक होता है नो सूनर। नो सूनर का मतलब है ज्यों ही, जैसे ही मैं निकली बारिश शुरू हो गई, इसके साथ दैन आता है। तो ये सारे कंजंक्शंस है, ठीक है, ये सारे कंजंक्शंस है, दैन, व्हेन, नॉर, ये सब। ओके, तो आप इसको मुझे अलग से आपको पढ़ाना है। और इसको पढ़ाने के पहले मुझे आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है, इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन का यूज ये सारे कंजंक्शन में होता है। पहले तो आपको बताना होगा ना, ओके, कि इन्वर्जन होता क्या है। मीटअप में देखो, मेरे एक बच्चे ने मेरे को बड़ा अच्छा सा मैसेज देखा। मतलब जब हम लोग का कल मीटअप का वीडियो गया था ना, अभी तो हाइलाइट्स गया, अभी तो पूरा वीडियो नहीं गया, पूरा वीडियो बन रहा है। तो एक बच्चे ने ना मैसेज भेजा कि मैम के मीटअप में वो इनोसेंट बच्चे हैं। ओके, वो सारे इनोसेंट बच्चे हैं जिनको गिफ्ट का और चेक का कोई लालच नहीं है। मैम के मीटअप में आप देखो, पूरे इंडिया से 100 बच्चे आ गए, ठीक है, 100 बच्चे अपने फेयर लगाकर, अपने किराया ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से, जहां से भी आए हैं, सब अपने खर्च पे बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सबको खर्च दिया या रहने का है, तो ये उनका प्यार है। और ये एकदम मासूम बच्चे हैं जिन्हें ना चेक चाहिए ना गिफ्ट चाहिए, क्योंकि चेक गिफ्ट का लालच तो बच्चों में, मेरे स्टूडेंट्स को तो है नहीं। तो बोलते हैं ये मैम के इनोसेंट नहीं लिखा है, प्योर लिखा है। वो सारे प्योर हार्टेड बच्चे हैं हम लोग के मीटअप में, जो किसी बिना लालच के चेक के आए, अपने खर्च पे आए। ओके, तो वो सब बच्चे अपना सिलेक्शन निकाल रहे हैं, और यही रियल स्टूडेंट्स हैं हमारे। इनको कोई पब्लिसिटी और वो सबसे है ही नहीं। ओके, तो जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं करो, बस मेरी बात को मान लो। ये स्टेप में ऐसा ऐसा करना है, जरा सा भी भटकना नहीं है बीच में, आपका सिलेक्शन आपका पक्का है। बीच में कई बार बोल रहे थे मैम, बीच में मैं भटक गया था, आते थे मैम, बीच में भटक गया था, फिर उसी लिए मेरे को 3 साल लग गया, नहीं तो सिलेक्शन तो मेरा 1-2 साल में हो गया रहता। ओके, तो जैसा जैसा बोल रही हूँ, जो जो टॉपिक पहले पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या ऐसा थोड़ी है कि कंजंक्शन से मेरा कोई खास रिश्ता है कि मैं कंजंक्शन ही पहले पढ़ाऊंगी। पता होता है ना कि कंजंक्शन में अगर अच्छे से पढ़ा दूंगी ना, तो इस बच्चा का एरर भी बनेगा, और क्लोज टेस्ट में भी कंजंक्शन वाला जो आएगा ना, ये भी ये 4 ऑप्शन में चुन लेगा, ये फिलअप्स भी कर लेगा, उसीलिए कंजंक्शन चैप्टर पहले पढ़ाती हूँ। अच्छा, मेरा भाई गिल्टी फील कर रहा था, वो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, जब कभी आप दिल्ली आओगे आप मुझसे मिल सकते हो। तो ये चारों कंजंक्शन में अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, इन्वर्जन। इन्वर्जन वर्ड किससे बना है? इन्वर्जन, थोड़ा इसी कम करती हूँ। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। इन्वर्जन वर्ड किससे बना? इनवर्स, ऑपोजिट। और ये ऑपोजिट क्या है, उल्टा क्या है? जनरली हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, कर्ता पहले आता है, और वर्ब बाद में आता है। बट उल्टा कब होता है? जब कर्ता से पहले क्रिया आ जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख लो कि इन्वर्जन किसे बोलते हैं। इन्वर्जन तब होता है व्हेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, जब जो वर्ब है
जनरली सब्जेक्ट में पहले सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, लेकिन जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, इन्वर्जन बोलते हैं। तो कोई पूछे कि इन्वर्जन क्या होता है, व्हेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, और जनरली, हमेशा नहीं लिखा है। देखो मैंने बोला जनरली, जनरली का मतलब है सामान्यतः, हमेशा नहीं, अक्सर। अक्सर इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। अभी मैं बोलूंगी कि जनरली इन्वर्जन प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है बट फिर भी इन्वर्जन लेता है। क्यों लेता है ये सब बताऊंगी, पहले आप लिखो। ये मत सोचना कि मैम इन्वर्जन हमेशा प्रश्नवाचक में होता है, नहीं। ठीक है, जनरली प्रश्नवाचक में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है, उसमें भी इन्वर्जन होता है। पहले आप इसको लिखो। यूट्यूब पे एक छोटा सा टॉपिक, मतलब यूट्यूब पे आज मैंने क्लोज टेस्ट और PQRS रखा है, और आपके 1 बजे वाले बैच में मैंने एरर्स रखा है, ठीक है, और क्या रखा है, वोकैब रखा है, और फ्रेजल वर्ब रखा है। आज यूट्यूब पे क्लास है क्लोज टेस्ट। कोशिश करती हूँ कि जिस दिन 1 बजे ना पढ़ाऊँ क्लोज टेस्ट वगैरह, नहीं वोकैब नहीं, आई थिंक पैसेज रखा है आज। वोकैब तो कल रखा था ना, आज मैंने एक पैसेज रखा है और फ्रेजल वर्ब रखा। तो लिख लिया है कि कोई पूछे कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा। उल्टा मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना, और जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना। अब ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, क्यों बता रही हूँ। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये 2 वर्ब है, एक ऑक्सिलरी है सहायक क्रिया, ये मेन वर्ब। तो ये देखो, सॉरी, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है ना। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो उल्टा थोड़ी हो रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। इन्वर्जन कब होता है, इन्वर्जन होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है, एक में इन्वर्जन हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। अब दोनों में से एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है। तो ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, बट इसमें तो नहीं हो रहा है, ये गलत, ये सही। ऐसा ऐसा थोड़ी बोलोगे, हाउ हाउ आर यू बोलोगे या हाउ यू आर, दोनों सेंटेंस में बस यही डिफरेंस है ना, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है। ओके, कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से। याद रखना है, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, और सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है मतलब इन्वर्जन हो रहा है, और इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। चूंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो इसमें इन्वर्जन चाहिए ना। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग। यूट्यूब पे क्लासेस सदियों से 9:30 11:30 बजे होता है, 11:30। मंडे विल बी ऑफ, क्या है मंडे को, मंडे को क्या है कि ऑफ चाह रहे हो। नहीं नहीं, तो वो छुट्टी नहीं रहती है, वो रामनवमी में भी मैंने क्लास लिया। छुट्टी तब मैं देती हूँ ना जहाँ पे बच्चे एकदम सेलिब्रेशंस में। अब रामनवमी में भी थोड़ा सा पूजा कर लोगे, हो जाएगा। अब जैसे दिवाली होता है, दिवाली और वो सब में ना पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक अजीब सा माहौल हो जाता है। होली हो जाता है, दशहरा हो जाता है, तो मेन छुट्टी वो सब।
मेन वो सब पे, ये सब रामनवमी और वो सब पे भी मैंने छुट्टी नहीं दिया था। ईद है भी ना, तो ईद है भी तो चलो ठीक है, अब सेलिब्रेट करके शाम में जो इन्वॉल्व होगा वो शाम में रिकॉर्डेड देख लेगा, रिकॉर्डेड देख लेगा। छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, देखो अब मैंने लिखा, दोनों सेंटेंस देखना जरा। हाउ आर यू, ठीक है, और मैंने लिखा हाउ फूल, हाउ फूल इज ही सही है या हाउ फूल? थोड़ा हाउ और व्हाट वो सब पे मत जाना, हाउ फूल ही इज, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही आस्क्ड मी, he asked me how how had I helped him। और दूसरा लिखा मैंने he asked me, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना है, how I had helped him। देखो जरा सेंटेंस देखना ध्यान से, सेंटेंस को ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं। यहाँ जो हाउ है ना, ये कैसा सेंटेंस में यूज हो रहा है? इंटरोगेटिव में। ओके, कहने का मतलब है कि व्हाट हाउ देख के सेंटेंस को प्रश्नवाचक मत समझ लेना। सेंटेंस प्रश्नवाचक बनता है ये क्वेश्चन मार्क से, तो यहाँ तो इन्वर्जन चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ इन्वर्जन चाहिए। क्योंकि इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। नॉर्मल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना। हाँ, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, हाउ फूल इज ही या हाउ फूल ही इज, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ये देखो, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब हमें देखना है कि इन्वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ हाउ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव था, बट यहाँ हाउ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। मैंने आपको बेसिक्स में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा दिया है। जैसे मैंने बोला हाउ फूल ही इज, ओ माई गॉड कितना बेवकूफ है, तो यहाँ हाउ से हम क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, यहाँ हम हाउ से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम कैसे हो, सामने वाला कोई जवाब देगा, बोलेंगे ओ माय गॉड कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये तो विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो ये गलत होगा। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है। हाउ फुल इज ही नहीं होगा, हाउ फुल ही इज। अब नेक्स्ट देखो, अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो हाउ है। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना, यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है, ये आपको उसमें हेल्प करेगा जब हम लोग नरेशन और वॉइस करेंगे, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ पे नो इन्वर्जन। अब आप सोचोगे कि अरे हाउ लगा है, हाउ वाला सेंटेंस तो प्रश्नवाचक होता है, बार बार मैं बोल रही हूँ सेंटेंस प्रश्नवाचक हाउ से नहीं होता, इंटरोगेटिव ये क्वेश्चन मार्क से होता है, बट इस सेंटेंस में तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो हो रहा है, इसलिए ये गलत है, ये वाला सही, ठीक है। तो अगर हाउ एक्सक्लेमेटरी में हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो वहां पे इन्वर्जन मत करना। अगर हाउ व्हाट व्हेन फुल स्टॉप में हो तो इन्वर्जन मत करना, इन्वर्जन तभी करना जब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये लास्ट वाला ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही देते हैं। जब भी नरेशन वाला पूछेंगे ना, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाएंगे, दोनों ऑप्शन डाल देंगे, अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज क्या करूं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में इन्वर्जन हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, सिंस फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए,
बट कभी कभी फुल स्टॉप वाला सेंटेंस भी इन्वर्जन लेता है, वही मैं अभी बताऊंगी कब लेता है। ओके हाँ, अब देखो अब जनरली जनरली ध्यान से सुनना मेरी बात को। जनरली मैंने आपको बोला कि जनरली इन्वर्जन किस में होता है, जनरली इन्वर्जन होता है, जनरली हमेशा नहीं, जनरली इन्वर्जन होता है किसमें, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन वो भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो इन्वर्जन लेता है और क्यों लेता है बताऊंगी। कौन सा, जैसे कि इधर और। ठीक है, अब लिखना शुरू कर सकते हो। जनरल इन्वर्जन इंटरोगेटिव में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो इधर से शुरू हो, वो इन्वर्जन लेता है। नीदर, कभी कभी गलत पेयर भी लगा देते हैं। क्या करेंगे, इधर के साथ नॉर लगा देंगे, गलत है, इधर के साथ और लगेगा, नीदर के साथ और लगा देंगे, नीदर के साथ नॉर लगेगा। नॉट ओनली, सबका मैं अलग अलग एग्जाम्पल दूंगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक होता है हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, शायद ही कभी, स्कार्सली। ठीक है, बेरली, ये सब के साथ बिफोर भी लगता है, बट जनरली आपको व्हेन लगा, ये एग्जाम में क्या करेंगे ना, देन लगा के दे देंगे इन सब के साथ, गलत है, गलत है। आप हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन लगाना, व्हेन। ठीक है, फिर एक आता है आपका नो सूनर। नो सूनर का मतलब है जैसे ही। देखो ER लगा, इसको याद कर लो। हम ER लगा के क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, जैसे वाइजर, वाइजर, स्मार्टर, सब ER है। और ER लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, और हम कंपैरिजन के साथ देन लगाते हैं। ठीक है, ये देन लगा के एग्जाम में क्या करेंगे, ये व्हेन लगा के दे देंगे। ये वाला थोड़ा याद रखना है कि नो सूनर के साथ व्हेन लगा देंगे, लेकिन आप लगाना देन, और इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं। ये नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन के लिए हम देन से कंपैरिजन करते हैं, इसलिए नो सूनर के साथ देन लगाना। और हार्डली स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन आएगा, व्हेन। ये सबको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये अनामिका मैं वही बोल रही हूँ ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन तो होता ही होता है, हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। बट अभी मैं आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रश्नवाचक नहीं है, फिर भी वहां पे इन्वर्जन होगा, और क्यों होगा ये भी बताऊंगी। आप पहले लिख लो इसको। सौरभ, मतलब एक स्टूडेंट का कमेंट है ना कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड वाला लेक्चर शो नहीं हो रहा है, एक बार अपने एंड से देख लेना। हाँ, पार्ट जो मैं सबसे पहला चैप्टर पढ़ाई हूँ ना, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड। हाँ हाँ, उसको क्या करना, वीडियो को चला के भी देखना, क्योंकि मुझे लग रहा सही होगा, उनके एंड से ही गड़बड़ होगा। हाँ हाँ, एक स्टूडेंट का, हाँ वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को जिसको दिक्कत हो रही है ना कि मैम सेकंड लेक्चर नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ, तो आप मेरी टीम को मैसेज डाल दो। ठीक है, 99583583, उनको मैसेज डालो। अगर, वैसे तो होना नहीं चाहिए,
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके साइड से भी दिक्कत होती है, तो आप उनको मैसेज डालोगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ओके, हेल्प कर देंगे, आप वहां से मैसेज डालिए, क्योंकि अगर मेरे एंड से कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको अभी सुधरवा देती हूँ, लेकिन अगर आपके साइड से है तो हेल्प ही। तो आप लोगों को कुछ भी, हाँ कुछ भी, अगर मैम पार्ट ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस पीडीएफ में एक का आंसर रॉन्ग है तो बताओ, ऐसा मतलब बताओ कि कौन से क्वेश्चन का रॉन्ग है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच के पीडीएफ प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, तो मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन है, या इस नंबर पे भेजना, इस नंबर पे भेजना कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लग रहा है, एक बार मैम से दिखवा दीजिए। ओके ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऐसा वाला सेंटेंस में ना, इधर और नीदर वाले सेंटेंस में या तो पेयर गलत लगा के दे देंगे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में, या तो इन्वर्जन का भी एरर दे देते हैं। ठीक है, इन्वर्जन वाला एरर भी दे देते हैं, बता रही हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये सब तो हो गया। हाँ, क्वेश्चन देते हैं। पहले तो इनकरेक्ट पेयर देखते हैं। नीदर द ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, ना ही सूखा और ना ही अकाल उनके स्पिरिट को डैम्प, स्पिरिट का स्पेलिंग गलत लिखा है, स्पिरिट्स, यह स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं है, मनोबल। ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने, मतलब किसी परेशानी ने में भी उनके मनोबल को कम नहीं किया। ये एक मुहावरे हैं, डैम्पन देयर स्पिरिट का मतलब है मनोबल को कम करना। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नीदर के साथ पेयर में नॉर आता है, और नहीं आता नॉर, तो कभी कभी ये एरर भी आ जाता। पहले पेयर वाला डील कर लेते। टेल मी ईदर द होल स्टोरी, या तो मुझे पूरी कहानी बताओ या तो उस कहानी का हिस्सा बताओ। और ईदर के साथ कॉम्बिनेशन में एल्स थोड़ी आता, और आता, और आता। नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे। नॉट ओनली राम मतलब सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी प्रेजेंट थे। तो नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन में हाउएवर ऑल्सो नहीं आता, बट ऑल्सो आता। ये तीनों को कॉपी करो, अब 2 सेंटेंस और दूंगी। हेलो, हाँ विकास, एक स्टूडेंट ने समुद्र मंथन का जो नोट्स भेजा हुआ है ना, उसको उसको थोड़ा सा ऐप पे डाल देना बच्चों के। कौन वाला? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? पेड वाले बैचेस में डाल, हाँ पेड वाले स्टूडेंट्स में जो है ना, वहाँ बच्चे ढूंढ रहे हैं, उनके ग्रुप में डाल देना। ठीक, ओके, डल जाएगा डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मैं ही भूल गई थी कल बोलना। आपको समुद्र मंथन का जो मैंने पीडीएफ बोला है वो डाल दो। ये एक पेयर का भी 2 एग्जाम्पल और दे देती हूँ, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाना। मिल जाएगा समुद्र मंथन का, मैं भूल गई। भगवान, हाँ एक चीज और बताना था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये लिखा है नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। ओके, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बट कभी कभी बट ऑल्सो स्प्लिट भी हो सकता है। बट ऑल्सो जो है ना वो तोड़ के भी आ सकता है, उसमें भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पे बट ऑल्सो एक साथ आया, बट यहाँ पे देखो नॉट ओनली राम, अरे सॉरी, नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। अब बोलोगे कि मैम बट यहाँ आ गया,
और ऑल्सो यहाँ आ गया। आपने तो बोला था नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो एक साथ आएगा। अगर मैं बट ऑल्सो यहाँ भी लगाती ना, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी सही होता। अगर मैं ऑल्सो बाद में भी लगा दे रही हूँ वो भी सही है, स्प्लिट भी हो सकता है। मिल जाएगा, मैंने उसको बोल दिया है, डाल देगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे नोट्स जाएगा ना तुरंत तो पढ़ना ही शुरू कर दोगे, बस मन की शांति के लिए। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, अभी मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंची ही थी तब तक बॉम्ब विस्फोट हो गया। और हार्डली के साथ पेयर में दैन थोड़ी आता, हार्डली के साथ व्हेन आता है, व्हेन। नो सूनर के साथ दैन आता है ना। और सौरभ सुनना, विकास से फोन करके पूछो ना कि 3 दिन का पीडीएफ डाल दिया है। चेक कर लेता हूँ। और वो वीडियो सही चल रहा है ना सही, ये उनके साइड से प्रॉब्लम होता है। ये बोलना कि मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का, तीनों का पीडीएफ डालो और कल का और आज का बन जाएगा। तो फिर मैं एक बार बात कर लेना। वो उसने चेक कर लिया है, वीडियो सही चल रहा है, ठीक है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वीडियो है, जो आपका कंप्लेन है ना कि मैम दिक्कत आ रही है, वो सही चल रहा है। आपके साइड से प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगाना। और अब यहीं पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ। नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर डिड ही केम आउट ऑफ द रूम when it began to rain। अभी नो सूनर का मतलब है जैसे ही, ज्यों ही वो अपने रूम से निकला तब तक बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो पेयर वाला पहले आपको सारा करवा दे रही है। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगाना। हम व्हेन के साथ बिफोर भी लगा सकते हैं, अगर दोनों आ गया तो आप प्रायोरिटी व्हेन को दें। उसी तरह नो सूनर, नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या होगा, व्हेन नहीं होगा। कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन होता है, दैन। ओके। THEN वाला नहीं, अरे ये भी गड़बड़ करोगे। THEN वाला देन नहीं होता है। हम कंपैरिजन के लिए THAN वाला ये देन का मतलब तो तब, ये हम कंपैरिजन के लिए THAN लगा। इतना दूर क्लियर है, क्लियर है इतना दूर। नो सुना, अभी तो मैंने पेयर वाला दिया। नो, अब हम इन्वर्जन पे चलेंगे। ये देन का मतलब होता है तब। देन आई टुक हिज एडवाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, देन तब मैंने उसका एडवाइस लिया था। ये देन टाइम बताता है, और ये देन प्रीपोजिशन के लिए, ये देन कंपैरिजन के लिए। इतना दूर क्लियर है ना। ओके, अब देखो। अच्छा, एक चीज बस मुझे बताना था आपको। कोई मुझे बताएगा कि ये हार्डली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हार्डली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेरी गुड। हार्डली का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। कैसे पता चला? हार्डली एडवर्ब है। मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था, तो हार्डली वर्ड स्टेशन की विशेषता नहीं बता रहा है, पहुंचने की, रीच की वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। तो ये वाक्य के शुरू में एडवर्ब लगा हुआ है। और ये नो सूनर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आप बोलोगे कि मैम कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन तो एडजेक्टिव का भी होता है। आप इसको एडजेक्टिव भी बोलोगे, लेकिन मैंने आपको बताया था जब मैं एज और सो एज करवा रही थी कि कंपैरिजन एडजेक्टिव का भी होता है और कंपैरिजन एडवर्ब का भी होता है।
देखो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, आप लोगों ने कुछ बताया भी नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। कभी कभी हम लोग की हैबिट होती है ना कि गलत लिखने की, ताकि मैं स्टूडेंट से करेक्ट करवाऊँ। तो डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा ना, चुपचाप बैठे हुए हो, नो सूनर डिड ही कम। मैंने जानबूझकर गलती से लिख दिया था, डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से केम मत लगाना। हाँ तो अब देखो नो सूनर भी क्या है, नो सूनर ज्यों ही वो आया, ये कम की विशेषता बता रहा है और कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब, और एडवर्ब का भी डिग्री बनता है। तो नो सूनर जो है एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री है, और वो हमेशा कंपैरेटिव के साथ ध्यान ले। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि हार्डली और नो सूनर एडवर्ब है। ठीक है, अब आ जाओ। अभी तो मैंने पेयर वाला गड़बड़ी किया, अब हम इन्वर्जन वाला करेंगे। देखो जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है, उसमें भी इन्वर्जन होता है। एडवर्ब से स्टार्ट है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो अपने साथ इन्वर्जन तब लेगा ना जब सेंटेंस के शुरुआत में एडवर्ब हो। देखना ये सेंटेंस देखना, तो जब भी आपका हार्डली और ऐसा वाला हार्डली स्कार्सली वाला सेंटेंस आ गया, नो सूनर वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, इधर नीदर वाला भी करवाऊंगी, वैसा वाला सेंटेंस आ गया, तो आप ऐसे सेंटेंस में दो एरर चेक करना। एक तो करेक्ट पेयर देख लेना, कभी कभी गलत पेयर लगा के दे देंगे, आपको करेक्ट करना है, और कभी कभी हमारा पेयर सही आएगा, गड़बड़ी दे देंगे इन्वर्जन वाला, इन्वर्जन वाला। ओके, अभी तक मैंने क्या किया, जो भी आपको एग्जांपल्स करवाया ना वो इनकरेक्ट पेयर वाला करवाया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर ही डिड कम, देन द बेल रैंग। अभी जैसे ही वो आया तब तक घंटी बज गई, या इट बिगैन टू रेन, कुछ भी लगा दो। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि नो सूनर वाला सेंटेंस, और नो सूनर वाले सेंटेंस में जनरली, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम का फेवरेट है, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, स्टेनो हो, सब एग्जाम में ये नो सूनर वाला आता है। और अभी ये एवरग्रीन क्वेश्चन है एवरग्रीन क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है और आगे भी आते रहेगा, और बच्चों ने रट भी रखा है कि जैसे नो सूनर दिख जाएगा ना, तो सबसे पहले तो मैम चेक कर लेना पेयर, और इसका पेयर सही है, नो सूनर के साथ ध्यान आता है ना, पेयर तो सही है, इसके साथ व्हेन, तो ठीक है, यहाँ पे पेयर तो सही लगा दिया, इसका मतलब है गड़बड़ी इन्वर्जन वाला है। ठीक है, इन्वर्जन, नो सूनर वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है। देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो इन्वर्जन नहीं ले रहा है ना, बट अगर हमारा वाक्य नो सूनर से स्टार्ट हो तो वो इन्वर्जन लेता है। तो यहाँ पे गड़बड़ी, पेयर सही था, गड़बड़ी इसमें थी, आपको कर लेना है डिड ही कर देना, इन्वर्जन कर देना सब्जेक्ट से पहले वो। ठीक है, कोई भी अगर हमारा जनरली हमारा, आप बोलोगे कि मैम ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, और आपने तो कहा था कि फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है। ओके, इन्वर्जन तो इंटरोगेटिव में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप वाला होता है, और जो एडवर्ब से शुरू होता है, एडवर्ब से शुरू होता है वो इन्वर्जन लेता है। अगर यही सेंटेंस देखो एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन ले ला, लेकिन ऐसा रहता, ही डिड नो सूनर, सॉरी, he did no sooner come than it began to rain। ज्यों ही वो आया बारिश शुरू हो गई। तो अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो नो सूनर, यहाँ भी तो नो सूनर एडवर्ब है, और आपने बोला है कि नो सूनर वाला जहां भी आ गया वहां तो इन्वर्जन चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया है, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया ना। मैंने बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ कि एडवर्ब से हमारा अगर वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा, चाहे क्वेश्चन में फुल स्टॉप ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ एडवर्ब से वाक्य शुरू में लगा था, बट यहाँ तो बीच में लगा है। जब बीच में लगा है ना तो इन्वर्जन मत करना, जब एडवर्ब से वाक्य शुरू होता है तब इन्वर्जन करना। ओके, लिखो इसको।
इन्वर्जन तभी होगा जब सेंटेंस की शुरुआत में ये एडवर्ब लगा है। बीच में लगा रहे तो इन्वर्जन नहीं। हार्डली वाला भी बताती हूँ। हार्डली he had entered the room when, अभी मुश्किल से वो रूम में घुसा ही था तब तो सब लोग चिल्लाना शुरू हो गए। when everyone started shouting। सेंटेंस देखना, पहले तो हार्डली वाला सेंटेंस आ गया और हार्डली वाले सेंटेंस में पहले करेक्ट पेयर देख लो। हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन आता है, जैसे नो सूनर के साथ देन आता है। इसका मतलब है यहाँ पेयर की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ गड़बड़ी इन्वर्जन वाला है, क्योंकि हार्डली एडवर्ब है और जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो वो इन्वर्जन लेगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ इन्होंने पेयर वाला गड़बड़ी नहीं डाला, इन्वर्जन वाला डाला है। इन्वर्जन करने के लिए पहले वर्ब ले आओ और फिर सब्जेक्ट ले आओ, हार्डली हैड। ओके, या अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही हैड हार्डली या स्कार्सली एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग। ठीक है, व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग, तो आप बोलोगे ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ तो व्हेन लगा है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है हार्डली वाला इन्वर्जन लेता है, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ तो सब्जेक्ट से पहले लगाया आपने, क्योंकि हार्डली शुरू में था ना। जब एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन लेगा, बट यहाँ सेंटेंस के बीच में आ रहा है, नहीं लेगा। ये सब भी ध्यान रखना। और भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। हो गया? ओके, अब नेक्स्ट। अब मैंने लिखा नीदर ही डिड हेल्प मी नॉर ड्रॉप्ड मी होम। ना मेरी हेल्प की, ना मेरे घर तक, मेरे को घर तक ड्रॉप किया। ठीक है, और फिर मैंने लिखा नीदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है। ओके, जैसे लिखा मैंने, नॉट ओनली डिड दे हेल्प मी बट ऑल्सो ड्रॉप्ड मी होम, ऐसा है। पहले आप इसको समझो। आप देखो यहाँ पे नीदर, ना तो उसने मेरी हेल्प की ना मेरे को घर तक छोड़ा। और नीदर से जब वाक्य शुरू हो रहा है ना, नीदर से जब वाक्य शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन चाहिए। ही डिड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? डिड ही।
डिड ही, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना जरा, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा। ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो आपने नीदर के साथ इन्वर्जन किया, ठीक है, नीदर वाला, बट यहाँ तो कुछ इन्वर्जन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ हम आपने इन्वर्जन नहीं किया। आपने बोला है कि नीदर नॉर वाला सेंटेंस में तो इन्वर्जन भी चाहिए, वैसे देखो नीदर के साथ नॉर आता है, सही है, लेकिन नीदर वाला सेंटेंस इन्वर्जन भी लेगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ का नीदर और यहाँ के नीदर में, यहाँ इन्वर्जन की जरूरत पड़ी बट यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, नीदर वाला सेंटेंस यहाँ इन्वर्जन नहीं लिया, यहाँ 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 वाला जो नीदर वाला इतना दूर वाला सेंटेंस है यहाँ इन्वर्जन नहीं लिया, बट यहाँ इतना दूर वाला सेंटेंस है इन्वर्जन ले रहा है। तो एक तो कॉमन सेंस लगाओ, इन्वर्जन तो तभी होगा ना जब नीदर के साथ कोई वर्ब लगाओ, क्योंकि हम इन्वर्जन किसके साथ करते हैं, इन्वर्जन वर्ब के साथ करते हैं ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो इस सेंटेंस इस वाले नीदर वाले भाग में ना कोई वर्ब है ही नहीं, वर्ब तो नॉर के बाद वाले भाग में, अगर नीदर वाले के साथ कोई वर्ब नहीं है तो हम इन्वर्जन कहाँ से कर देंगे, बट यहाँ नीदर वाले के साथ वर्ब था ना, डिड, तो हमने यहाँ पे इन्वर्जन किया, ठीक है, हमने इन्वर्जन किया। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ का नीदर एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब, क्योंकि ये नीदर किसकी विशेषता बता रहा, ना ही उसने मेरी हेल्प की, ये नीदर मी की विशेषता नहीं बता रहा, हेल्प की, और हेल्प वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो यहाँ का नीदर एडवर्ब है, और जब एडवर्ब से वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन लेगा, बट यहाँ का नीदर एडवर्ब नहीं है, यहाँ का नीदर एडजेक्टिव है, राम की विशेषता बता रहा है, ना राम ना श्याम, तो यहाँ का नीदर एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ओके, नीदर को एडवर्ब तब मानेंगे ना जब नीदर के साथ कोई क्रिया होगी, कोई वर्ब मेंशन होगा, और यहाँ का नीदर एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए ये अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेगा, बट यहाँ का नीदर तो एडवर्ब है और एडवर्ब से वाक्य शुरू होगा तो इन्वर्जन लेगा। ओके, एडजेक्टिव है संदीप। और दूसरा देखो, नॉट ओनली के साथ भी, यहाँ भी देखो, बस थोड़ा सा याद रखो ना कि नॉट ओनली के साथ हम इन्वर्जन कब करेंगे, इन्वर्जन तब होगा ना जब नॉट ओनली से सटे हुए कोई वर्ब आ गया। नीदर इन्वर्जन कब लेगा, जब उसके सटे हुए कोई वर्ब आया, तो वर्ब के साथ इन्वर्जन करोगे ना, बट यहाँ तो कुछ भी वर्ब वगैरह नहीं है, बट यहाँ तो ये सही है, नॉट ओनली, देखो इन्वर्जन भी हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी लगा है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं। ओके, इन्वर्जन अगर अगर नीदर एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव से वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन नहीं लेता, एडवर्ब इन्वर्जन लेता। ओके, अब मुझे लास्ट पॉइंट करवाना है। अब लास्ट पॉइंट बच गया। ओके, तो ये सब दिमाग में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों लिया। रुको, पहले ये करवा लेती हूँ, फिर ये वाला तो हो गया, पैरेललिज्म वाला भी करवाना है ना, ये करवा दिया। अब मुझे थर्ड पॉइंट करवाना है, पैरेललिज्म। मैंने आपको इन्वर्जन करवाया, क्यों ले रहा है इन्वर्जन वो सब तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ कंजंक्शन एंड पैरेललिज्म। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, सिमिलैरिटी। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। ओके, कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक एंड इट मेंटेन्स इक्वालिटी। ये कोई भी भेदभाव नहीं करता है। कंजंक्शन क्या करता है ना, कंजंक्शन हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, थोड़ा सा टेंस में भेदभाव कर देता है, बाकी सेम है। और कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, और इतना वफादार है कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी को आईएनजी से जोड़ेगा, पास्ट टेंस को पास्ट टेंस से जोड़ेगा। तो कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक एंड इट मेंटेन्स पैरेललिज्म, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। कभी भी कंजंक्शन एडजेक्टिव को एडवर्ब से नहीं जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, उसी को पैरेललिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे सेंटेंस में, देखो अभी मैंने लास्ट पार्ट है ये, ठीक है,
जब भी हमारे सेंटेंस में वो आ गया हार्डली, हार्डली और स्कार्सली वाला आ गया ना, तो ऐसे सेंटेंस में बस दो ही एरर देखना, हार्डली स्कार्सली में और नो एरर में, नो एरर नहीं, नो सूनर में दो एरर चेक करना। एक तो करेक्ट पेयर, ठीक है, और दूसरा इन्वर्जन। इन्वर्जन भी तब होगा जब वाक्य की शुरुआत में हो, बीच में हो तो नहीं होगा। लेकिन ये जो इधर और वाला है, इधर और नीदर और वाले में, इसमें एक और एरर चेक करना होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में आपको तीन तरह का एरर चेक करना होगा। एक तो करेक्ट पेयर, ठीक है, दूसरा इन्वर्जन सेंटेंस के शुरुआत में हो, और तीसरा ये जो पैरेललिज्म वाला एरर मैं बता रही हूँ ना, पैरेललिज्म क्या होता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। पैरेललिज्म वाला एरर इसमें मत चेक करना, इसमें पैरेललिज्म वाला नहीं आता, इसमें करेक्ट पेयर और इन्वर्जन और नॉट ओनली इधर और ये तीनों में ना एक पैरेललिज्म का एरर भी चेक करना होता है। पैरेललिज्म का मतलब देखना होता है ना कि कंजंक्शन सही पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कंजंक्शन नाउन के पहले लगा है तो दूसरा वाला एडजेक्टिव के पहले लगा है। ओके, ठीक है, हाँ। तो तीन एरर आता है। अब चलो पैरेललिज्म वाला करते हैं कि पैरेललिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द पैरेललिज्म। जनरली पैरेललिज्म वाला नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ भर भर के आता है। अब सेंटेंस देखना जरा ध्यान से सुनो। मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही आना नहीं छोड़ा बल्कि बाकी जगह जाना भी छोड़ दिया। सबसे पहले चेक करोगे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वेरी गुड। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो वाला पेयर, मतलब यहाँ पेयर का कोई एरर नहीं है। क्या इस सेंटेंस में इन्वर्जन होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली बीच में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस सेंटेंस का पेयर भी सही है, पेयर भी सही लगाया। इस सेंटेंस में इन्वर्जन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि नॉट ओनली बीच में आ गया। नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू में होता ना तो हम इन्वर्जन करते, तो हमारा इन्वर्जन भी सही है, वो उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें गलती है। इसमें गलती क्या है? पैरेललिज्म में। देखो पैरेललिज्म में हमें देखना क्या होता है ना कि कंजंक्शन हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अब मुझे बताओ कि मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही आना नहीं छोड़ा बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वाक्य में कौन किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? मिस्टर सिन्हा का कंपैरिजन तो किसी से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मिस्टर सिन्हा का कंपैरिजन किसी और से होता ना तो उस दूसरे व्यक्ति का जिक्र होता। मिस्टर सिन्हा का मिस्टर शर्मा से हो रहा है तो मिस्टर सिन्हा का नहीं हो रहा है। अब बताओ कि किसका कंपैरिजन हो रहा है? स्टॉप्ड का हो रहा है। स्टॉप्ड क्या है? स्टॉप्ड वर्ब का पास्ट टेंस है, लेकिन स्टॉप्ड कभी नहीं हो रहा। अगर कंपैरिजन होता तो यहाँ पास्ट टेंस होता, तो बट ऑल्सो के बाद भी तो कोई पास्ट टेंस होता ना। ठीक है, अगर स्टॉप्ड से होता कंपैरिजन करते तो पास्ट टेंस का यहाँ पास्ट है तो बाद में भी कोई पास्ट होता। इसका मतलब है कि स्टॉप्ड का भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कंपैरिजन कमिंग का हो रहा है गोइंग से। गोइंग, कमिंग और गोइंग का हो रहा है, प्लेस से थोड़ी हो रहा है। ओके, प्लेसेस से थोड़ी हो रहा है। एक यहाँ अगर यहाँ भी प्लेस का जिक्र होता है ना, इस प्लेस का जिक्र इससे हो रहा है। यहाँ भी कोई प्लेस नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, तो देखो कमिंग का हो रहा है गोइंग से। ठीक है, तो अब देख लो मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही आना नहीं छोड़ा बल्कि बाकी जगह भी जाना छोड़ दिया। अब ये जो बट ऑल्सो कंजंक्शन है, बट ऑल्सो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का पोजीशन, कंजंक्शन को पैरेललिज्म मेंटेन करना है। ठीक है, पैरेललिज्म मेंटेन करना है, सेम चीज को जोड़ना है। तो यहाँ वाला जो गोइंग है ना, चूंकि हमारा कमिंग और गोइंग का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये जो बट ऑल्सो का पोजीशन है ना, ये सही है। चूंकि गोइंग और कमिंग का हो रहा है तो बट ऑल्सो आईएनजी के पहले आया है, तो बट ऑल्सो में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी हमारे नॉट ऑल्सो के पोजीशन में है। यहाँ नॉट ओनली V2 के पहले आ गया, जबकि हमारा कंपैरिजन स्टॉप्ड से नहीं हो रहा, हमारा कंपैरिजन तो गोइंग और कमिंग में हो रहा है। तो जब बट ऑल्सो गोइंग के पहले आ रहा है तो नॉट ओनली वाला भी कमिंग से पहले आना चाहिए। तो एरर यहाँ पे आना चाहिए। देखो पैरेललिज्म मेंटेन हो रहा है ना, कमिंग से पहले आईएनजी से पहले नॉट ओनली, उसी तरह गोइंग बट ऑल्सो से पहले ये गोइंग के पहले बट ऑल्सो और कमिंग के पहले नॉट ओनली, तो इसी को पैरेललिज्म बोलते।
तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे नॉट ओनली स्टॉप्ड को कंपेयर कर रहा था, बट वाक्य में स्टॉप्ड का कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है। पास्ट टेंस यहाँ है तो यहाँ भी कुछ पास्ट टेंस होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म का एरर। एरर आपका यहाँ पे होना क्या चाहिए कि मिस्टर सिन्हा ने रोक दिया सिर्फ, नॉट ओनली यही आना नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया। आना और जाने का कंपैरिजन क्लियर है? एक बार बताइए। हाँ, अब मैं आप ही से पूछूंगी, आप लोगों से, मुझे सेकेंड सेंटेंस में बताओ कि किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, किसके किसके बीच में सेकेंड सेंटेंस में। पहले तो आपको देखना होगा ना कि आखिर कंपेयर किसको किया जा रहा है। स्टॉप्ड का नहीं हो रहा, स्टॉप्ड होता तो हाँ मिस्टर यहाँ पे ना किसके भी ओपेंड का कंपैरिजन थोड़ी हो रहा। ओपेंड वर्ब का पास्ट टेंस है, अगर पास्ट टेंस का कंपैरिजन करते तो सेंटेंस के दूसरे भाग में तो कोई पास्ट टेंस होता ना, तो सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं, वर्ब का कंपैरिजन नहीं हो रहा, ये वर्ब है। तो वर्ब का कंपैरिजन वर्ब से होता तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कोई वर्ब होता ना। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि ही ने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि अनाथालय भी खोला। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है हॉस्पिटल नाउन का कंपैरिजन हो रहा है अनाथालय एज अ नाउन से। तो ऊपर में तो आईएनजी का